द संस्कृत डॉग चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। हमारे सनातन धर्म की जो भाषा संस्कृत है उसका साहित्य इतना विशाल है कि उसको एक जन्म में पढ़ पाना नामुमकिन है। हम इतना ही ट्राई कर सकते हैं कि वो कितना विशाल था और वो क्या क्या ग्रंथ थे जो हमारे संस्कृत में लिखे गए थे और बहुत ही विशालतम गहन और महान दार्शनिक ग्रंथ। हमारे संस्कृत साहित्य के मुख्यत्वे 3 प्रकार में हम उसे बांट सकते हैं, वैदिक, लौकिक और दैविक। दूसरा वेद यजुर्वेद है जो कर्मकांड और यज्ञ विधि के आधार पर है। यजुष का अर्थ ही मंत्र या यज्ञ करना है। यजुर्वेद की प्रमुख 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। विज्ञान और गणित का बहुत ही प्रख्यात शल्भ सूत्र ये शुक्ल यजुर्वेद से मिलता है। यजुर्वेद का दूसरा प्रकार कृष्ण यजुर्वेद है। ये 40 अध्याय और 7 कांड में विभाजित है। कृष्ण यजुर्वेद काफ़ी दार्शनिक और ज्ञान का स्रोत माना जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, मैत्री उपनिषद, श्वेतासतर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से ही निकले हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। तीसरा जो हमारा वेद है वो सामवेद है। ये सबसे छोटा वेद है और भारतीय संगीत का प्रणेता या जनक उसे माना जाता है। इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। इसमें ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं उसे संगीत के रूप में डालकर यहाँ इसे गाया जाता है। सामवेद के 1875 मंत्र हैं। इसमें से केवल 75 मंत्र ही ओरिजिनली सामवेद के हैं, बाकी के सब ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वेदानाम सामवेदोस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। यही उसकी श्रेष्ठता और विशेषता साबित करता है और ज़्यादातर इसीलिए ये भक्ति का वेद है। सामवेद से ही छांदोग्य और केन उपनिषद निकले हैं। अथर्ववेद सबसे अंतिम यानी कि चौथा वेद है। इसमें 731 जितने सूक्त और 20 कांड हैं और करीब 6000 मंत्र अथर्ववेद में है। तंत्र विद्या, अर्थ, कृषि, व्यापार, वाणिज्य ये सब अथर्ववेद का ही भाग है। ये ज़्यादा दार्शनिक और आध्यात्मिक भी है, जैसे कि मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद जैसे बहुत ही गहन आध्यात्मिक उपनिषद अथर्ववेद से ही निकले हुए हैं। और वैदिक साहित्य का जो दूसरा जो पार्ट है वो उपनिषद, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। देखते रहिए द संस्कृत डॉग चैनल। जय तो संस्कृत, जय तो भारत।